चाहे शादी ब्याह जैसा महत्वपूर्ण अवसर हो या कोई साधारण आनंद का आयोजन, बंगालियों के बीच कच्ची बिरयानी का महत्व कुछ अलग ही है। और अगर ये कच्ची बिरयानी पुरानी ढाका के असली और मूल स्वाद वाली हो तो फिर तो सोने पे सुहागा। सड़क किनारे की दुकान पर लाल कपड़े में लिपटी बड़ी हांडी दिख जाए और साथ में कच्ची की सुगंध नाक में आ जाए तो खाने के शौकीन बंगाली को कौन रोक सकता है। पुराने ढाका के स्थानीय लोगों की तरह सुबह के नाश्ते से लेकर दिन के किसी भी समय कच्ची बिरयानी खाने का मौका भले ही सबको न मिले, लेकिन ढाका आने कर देश भर के लोग कम से कम एक बार इसका स्वाद चखने की कोशिश जरूर करते हैं और विभिन्न मसालों के साथ खुद इसे पकाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एकदम असली स्वाद वाली कच्ची के लिए सही मसाले तो चाहिए। उन्हें पाने का तरीका क्या है, ये जानने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि बंगालियों के रग रग में बसे इस स्वादिष्ट भोजन की शुरुआत कैसे हुई? इतने नाम होते हुए भी कच्ची और बिरयानी जैसे शब्दों के मेल से इस ललचाने वाले भोजन का नाम क्यों रखा गया? चलिए पारंपरिक कच्ची की विरासत के निर्माण की कुछ कहानियां जानते हैं। कच्ची का नामकरण और पक्की बिरयानी। बिरयानी शब्द फारसी शब्द बिरयान और बिरिंज से आया है। बिरयान का अर्थ है पकाने से पहले भूनना और बिरिंज का मतलब है चावल। नाम के हर हिस्से के पीछे का कारण मूलतः इसकी पाक कला का कोई ना कोई हिस्सा है। जैसे बिरयानी पकाने से पहले सुगंधित चावल को घी से भूनना पड़ता है, इसीलिए ये नामकरण हुआ। बिरयानी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कच्ची और पक्की। कच्ची शब्द की उत्पत्ति उर्दू शब्द कच्चा से हुई है। ये कच्चा शब्द बांग्ला में कांचा का पर्यायवाची है। कच्ची बिरयानी में बिना उबाले कच्चे मांस को सुगंधित चावल के साथ मिलाकर पकाया जाता है। हिंदी और उर्दू में भी ये मुगलाई भोजन कच्ची बिरयानी के नाम से ही जाना जाता है। कच्ची बिरयानी में दही और विभिन्न मसालों से मैरिनेट किए हुए मटन के ऊपर सुगंधित चावल और आलू की परत बिछाई जाती है। फिर जिस हांडी में इसे पकाया जाता है उसके ढक्कन को आटे या मैदे की लोई यानी डो से इस तरह सील कर दिया जाता है कि अंदर हवा ना जा सके। पकाने की इस विधि का नाम है दम पुख्त और कच्चे मांस से दम पर पकाए जाने के कारण ही इसका नाम कच्ची बिरयानी है। वहीं पक्की बिरयानी के पक्की शब्द का अर्थ है पकाया हुआ। इसमें बिरयानी के मांस को मसालों के साथ भूनकर पहले से पका लिया जाता है और फिर उबले हुए चावल के साथ दम पर पकाया जाता है। कच्ची बिरयानी का इतिहास। इस भोजन का प्रचलन ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के चगताई लोगों के माध्यम से शुरू हुआ। इन ठंडे प्रदेशों के निवासियों को लाल मांस, विशेषकर भेड़ का मांस बहुत पसंद है। उन्होंने लाल मांस के साथ चावल और विभिन्न सामग्री जैसे मक्खन, काली मिर्च, नमक, इलायची और स्थानीय मसाले जायफल का उपयोग करके एक विशेष भोजन तैयार करना सीखा और इस तरह कच्ची बिरयानी की यात्रा शुरू हुई। माना जाता है कि 1398 में भारत में तुर्क मंगोल सेनापति तैमूर लंग के आगमन के साथ ही इस बिरयानी का भी आगमन हुआ। तैमूर की सेना के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की जरूरत के चलते चावल, विभिन्न मसाले और जो भी मांस उस समय आसानी से उपलब्ध होता था उसे एक हांडी में भरा जाता था। फिर उस हांडी को एक धधकते हुए गड्ढे में दबाकर दम पर पकाया जाता था। इतिहास के पन्नों में भारत में बिरयानी के आगमन के पीछे जो कहानियां हैं उनमें से मुगल साम्राज्ञी मुमताज महल की कहानी सबसे प्रसिद्ध है। सुना जाता है कि एक बार साम्राज्ञी ने बैरक में जाकर सैनिकों की दयनीय स्थिति देखी। उनका कमजोर और टूटा हुआ स्वास्थ्य मुमताज को चिंतित कर गया। उन्होंने सैनिकों के लिए नियुक्त बावर्ची को बुलाकर चावल और मांस से एक ऐसा भोजन तैयार करने का निर्देश दिया जो उनके स्वास्थ्य में सुधार ला सके। निर्देश के अनुसार एक विशाल हांडी में चावल, मांस और कई तरह के मसाले डालकर धीमी आंच पर और दम पर कई घंटों तक पकाकर एक विशेष भोजन तैयार किया गया, यानी बिरयानी। पकाने की विधि दम पुख्त और कच्चे मांस के उपयोग को देखते हुए ये दोनों घटनाएं बिरयानी या पक्की बिरयानी के आगमन की कहानी कहती हैं। बाद में मुगल सूबेदारों के साथ आए रसोइयों के माध्यम से ढाका शहर में बहुत कम समय में इस बिरयानी की ख्याति फैल गई। कच्ची बिरयानी की विशेषता। इस बिरयानी की मुख्य विशेषता इसकी पकाने की तकनीक में ही है। उल्लेखित दम पुख्त विधि या दम पर धीमी आंच में पकाने के कारण कच्ची बिरयानी सभी को स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि इसमें मांस और सुगंधित चावल अपनी ही भाप में पकते रहते हैं। इसीलिए सभी सामग्रियों का स्वाद और सुगंध सुरक्षित रहता है। यहाँ दम देने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इस भोजन में इस्तेमाल होने वाले मसाले भारत आकर कुछ बदल गए, लेकिन इससे ये बिरयानी और भी स्वादिष्ट हो गई। यहाँ मक्खन की जगह देसी घी का इस्तेमाल शुरू हुआ और कच्चे मांस को मैरिनेट करने वाले मसालों में केसर, किशमिश, जावित्री, दालचीनी जैसे सुगंधित मसाले जुड़ गए। इसके अलावा केवड़ा जल और गुलाब जल जैसी सुगंध और अन्य मसाले तो हैं ही। कच्ची बिरयानी की पारंपरिक विधि में केसर एक महत्वपूर्ण घटक है।
लेकिन आजकल विभिन्न दुकानों में केसर की अत्यधिक कीमत के कारण अक्सर ये घटक कच्ची में इस्तेमाल नहीं होता है। इस वजह से स्वाद में जो कमी आती है उसे तो पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन रंग की कमी को फूड कलर से पूरा किया जाता है। सामान्य बिरयानी की तुलना में कच्ची बिरयानी का स्वाद एक तरफ अलग और तृप्तिकारक होता है, तो दूसरी तरफ इसकी तैयारी की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। मसालों और आंच की सही मात्रा के अभाव में दम पर पकने वाली इस बिरयानी का मांस कच्चा रह सकता है या स्वाद में कई तरह के फेरबदल हो सकते हैं। ढाकाइया कच्ची। वर्तमान में ढाका के प्रसिद्ध और पारंपरिक खाद्य पदार्थों की सूची में ढाकाइया कच्ची शामिल है। ढाका में कच्ची बिरयानी की यात्रा 1939 से शुरू हुई। मात्र एक हांडी बिरयानी से शुरू हुआ व्यवसाय बहुत ही कम समय में अपने अतुलनीय स्वाद और अच्छी गुणवत्ता के कारण फैल गया। वर्तमान में पुराने ढाका में जाने पर कच्ची बिरयानी की कतारबद्ध दुकानें देखने को मिलेंगी। स्वाद, गुणवत्ता में कौन सी बेहतर है ये कहना मुश्किल है। हर दुकान की बिरयानी की कोई ना कोई विशेषता होती है। कहीं बिरयानी में घी या मक्खन की जगह सिर्फ सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, तो कहीं मटन की जगह बीफ से ये कच्ची बिरयानी बनाई जाती है। सुबह दोपहर रात हर समय पुरानी ढाका की कच्ची बिरयानी की दुकानें खचाखच भरी रहती हैं। असली कच्ची का स्वाद लेने के लिए ढाका के विभिन्न कोनों से लोग यहाँ आते हैं। लगभग 400 वर्षों तक बंगाल पर राज करने वाले मुगल खाद्य भंडार के इस स्वादिष्ट भोजन के विशाल व्यापारिक बाजार को देखने और इसके अतुलनीय स्वाद का आनंद लेने के लिए आप भी पुराने ढाका की यात्रा कर सकते हैं। दूरी के कारण हर बार पुराने ढाका जाकर इस बिरयानी का स्वाद लेना जैसे संभव नहीं होता, वैसे ही घर पर ढाकाइया कच्ची बिरयानी बनाना भी काफी झंझट भरा है। बहुत से लोग घर पर ये बिरयानी बनाते हैं, लेकिन स्वाद का हिसाब नहीं मिला पाते। इसका मुख्य कारण यह है कि ढाकाइया कच्ची का स्वाद इसकी गुप्त रेसिपी पर निर्भर करता है। कच्ची बिरयानी प्रेमियों की इसी समस्या को हल करने के लिए एसीआई प्योर फूड्स ने टेस्ट ऑफ बांग्लादेश प्रोडक्ट रेंज में ढाकाइया कच्ची बिरयानी को शामिल किया है। अब एसीआई प्योर ढाकाइया कच्ची बिरयानी मसाले से आप बहुत आसानी से घर बैठे पारंपरिक पुराने ढाका के स्वाद वाली ढाकाइया कच्ची बिरयानी बना सकते हैं।